तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि स्ट्रेट लाइन के क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, क्या क्या फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह अब हम देखने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ जनरल इक्वेशन दिया हो आपको, जैसे एक ये हो गया एक लाइन का इक्वेशन, एक हो गया आपका ये, ठीक। ये दोनों इक्वेशंस मान लिया जाए दिए गए हैं, ठीक, लाइंस के। अब क्या होगा जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे ना, दोनों को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, ठीक, और एक क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा जो कुछ इस तरह का होगा, ऐसा ax² by² 2hxy 2gx 2fy + c। मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें कुछ इस तरह के टर्म्स मिलेंगे, जिसमें x² का टर्म होगा, y² का टर्म होगा, xy का होगा, x का केवल टर्म होगा और y का टर्म होगा। ये जो 2h 2g और 2f लिए गए हैं ना, ये अलग से कांस्टेंट लिए गए हैं, ये बस इक्वेशन को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये होता है क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन। अब देखिए, ये जो इक्वेशन दिया गया है ये एक सा कॉनिक का एक जनरल इक्वेशन है, जिसमें आपको इसी इक्वेशन की हेल्प से आपको पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन है या फिर पैराबोला है या एलिप्स है या सर्कल है या हाइपरबोला है। पर उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि वो क्या चीज़ है, ठीक। तो अगर ये लाइन स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कुछ ऐसा होता है कंडीशन, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0। अब इसको याद करने का तरीका आपका खुद का होना चाहिए, कैसे याद करेंगे, जैसे ABC हो गया, फिर स्क्वायर 2FGH हो गया, फिर F² G² H², ABC, ये आपको याद करने का अपना अपना तरीका होता है। या फिर चाहे तो हम इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ABC FGH FGH, ऐसे। अगर ये 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब क्या होता है, ये तो हो गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक। अब अगर क्या करें, हम दो इक्वेशन कुछ ऐसे ले लें, जैसे यहाँ पे हमने जनरल लिया था ना, तो दो इक्वेशन कुछ इस टाइप के ले लें, ऐसे, ठीक। जैसे ये y1 x1 ये हो गया और ये हो y2 mx2 + c2, ऐसे। मतलब ओरिजिन से पास होने वाले अगर इक्वेशन ले लें और जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, ax² 2hxy + by² = 0। अब क्या है इसमें कुछ ऐसा है कि अगर हम चाहते हैं कि ये इक्वेशन हमें वापस से वही इक्वेशन मिल जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको मान के चलेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी इक्वेशंस ना, जो दो होंगी अलग अलग, ठीक है। और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा वक्त तो लग जाएगा, पर इसको भी वापस हम उधर जा सकते हैं, पर हमको ये नहीं सीखना, हमको जो सीखना है वो बता रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अब ये जो इक्वेशन दिया गया ना, अब इसकी खासियत ये है ना कि हम जो कंडीशंस इसकी हेल्प से निकालेंगे वो इस वाले के लिए भी वैलिड हो जाता है। इसीलिए हम ज़्यादातर इक्वेशन, ज़्यादातर चीज़ों को, ज़्यादातर रिजल्ट्स को इसी की हेल्प से निकालते हैं, फिर उसको हम इसी से कंपेयर करके दिखा देते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमें याद रखना है, ठीक है। अगर h² - AB > 0 है तो हम बोलेंगे कि लाइंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। अगर h² - AB = 0 है तो हम बोलेंगे लाइंस क्या हैं, सेम लाइंस हैं, जो क्या कर रही हैं, कोइंसिडेंट हैं, ठीक। अगर h² - AB < 0 होगा तो हम बोलेंगे कि लाइंस कैसी हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें कुछ जो लाइंस होती हैं ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उनके बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना है कि उन दोनों लाइंस के बीच में क्या एंगल रहा होगा, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं, tan θ = 2 √h² - AB / a + b इसका होल मॉड। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जिन इक्वेशंस की हेल्प से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है, उनके बीच में एंगल क्या है, ठीक। और ABC तो यहाँ से हम निकाल ही सकते हैं, है ना, सब कुछ।
और देखो इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि अगर m1 प्लस m2, जैसे मान लो दो इक्वेशन जो दिए थे ना, ठीक है, जो जनरल इक्वेशन थे लाइन के, उनमें m1 प्लस m2 जो होता है वो इक्वल टू -2h/b के इक्वल होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b के इक्वल होता है। उसी की हेल्प से हम यहाँ पे इस चीज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। तो मान लीजिए कभी आपको इक्वेशन दिया कि दो लाइन से उनके स्लोप्स ऐसे हैं, सम इतना है, मल्टीप्लिकेशन इतना है, तो बताइए स्लोप क्या क्या होगा, तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि थीटा अगर मान लीजिए या 0 डिग्री होगा ना, तो h² इक्वल टू a भी हो जाएगा, जिससे हमें पता चला कि लाइन्स क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर थीटा 90 डिग्री मिलेगा होगा उस लाइन में ना, तो उसमें a प्लस बी को जब हम सम करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। तो इससे हमें पता चला कि लाइन्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे a और b जब हम सम करेंगे ना तो दोनों 0 आ जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि लाइन्स एक दूसरे से क्या थी, परपेंडिकुलर थी एक दूसरे के साथ, ठीक। अब देखिए, तो ये चीज़ें जो थी कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। अब क्या कह रहा है कि जैसे जिन दो लाइंस की हेल्प से वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना था ना, कह रहा है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। जैसे आपको ये लाइन दे देगा ऐसे और बोलेगा कि बताइए ये जो जिन दो लाइन से मिलकर ये इक्वेशन बना हुआ है उनका वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। भैया अगर नॉर्मली होता तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते एक्स वाई की वैल्यू, पर ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसी की हेल्प से निकाल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जैसे ये इक्वेशन दिया है तो इसका हमें निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पे जितने एक्स वाले टर्म्स हैं वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे और वाई सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो वाई वाले टर्म जहाँ जहाँ होंगे सब वहाँ पे जीरो कांस्टेंट की तरह होंगे, तो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे एक एक्स वाई में इक्वेशन मिलेगा। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा। फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को सॉल्व करेंगे तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या एक्स वाई की वैल्यू थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या था। अब क्या कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हों, ठीक है, और उनके बीच में हमें डिस्टेंस पता करना हो कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए हमें इस फार्मूले का यूज़ करना है, d इक्वल टू 2 इंटू √g² माइनस AC अपॉन a इंटू a प्लस बी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक चीज़ और टॉपिक है इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P2 लाइंस। जैसे इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लीजिए पर यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक। अब कह रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस लाइन पर और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है। तो कह रहा है इन ये जो दोनों लाइंस होंगी ना, इनका इक्वेशन क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन, जो परपेंडिकुलर्स थे ना उनका इक्वेशन क्या होगा। तो वो कुछ ऐसे होता है, देखिए वो हो जाएगा आपका PQ.QR इक्वल टू AX1 का स्क्वायर प्लस 2HX1Y1 प्लस BY1 का स्क्वायर अपॉन √4H² प्लस A-B का होल स्क्वायर। अब यही चीज़ हमने नॉर्मल से निकाला था, जो मतलब जनरल उस वाले इक्वेशन से निकाला था जो उससे ओरिजिन से होके पास हो रही थी। तो सेम चीज़ ये जनरल के लिए भी वैलिड होगा, समझ रहे हैं। जैसे ये वाला AX² 2HXY प्लस BY² इक्वल टू 0, इसकी हेल्प से निकाला गया है। तो ये जो परपेंडिकुलर हम लोग निकाले हैं ना, ये केवल इसी के लिए नहीं वैलिड, इसके लिए ही वैलिड नहीं है, ये जनरल केस के लिए भी वैलिड है, जैसे इसके लिए भी वैलिड है ये, ठीक। तो दोनों का सेम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस। जैसे कि मान लीजिए आपको दो लाइंस दी हैं ना, तो इनके बीच में जो एंगल है ना ये इनके बाइसेक्टर्स का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा, बाइसेक्टर्स का, यहाँ परपेंडिकुलर्स का था, यहाँ पे क्या बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन h, ठीक है। ये आपका था इस वाले केस, इस वाले इक्वेशन के लिए, इसके लिए था ना ये कंडीशन आ गई। अब अगर जनरल हो गया आपके लिए, ये वाला मान लीजिए हो गया इक्वेशन by² प्लस 2HXY प्लस 2GX 2FY प्लस C बराबर 0। अगर इसके लिए पूछेगा तो आपको क्या करना है, उसको जहाँ पे x था ना वहाँ पे x माइनस अल्फ़ा कर देना है का स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा। मतलब इतना समझ के चलो कि अगर इस तरह का होगा ना
तो आपको सिंपल सा ऐसा लिखना है। अगर इस इक्वेशन के लिए पूछ रहा होगा तो आप जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ पर आपको एक्स माइनस अल्फ़ा वाई माइनस बीटा कर देना है, ठीक है। अब क्या होता है कि कह रहा है ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, इसके क्या परपेंडिकुलर कोई इक्वेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे ना कि उसके परपेंडिकुलर पैरेलल, तो इसमें हम इसको देखेंगे। इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो ये इक्वेशन होगा। बी केवल जो इसमें कोएफिशिएंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर। और पैरेलल तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पैरेलल करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, तो फिर इक्वेशन बनेगा नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी ये मूल उससे ओरिजिन से पास हो रहा है लाइन, ठीक। तो अब अभी ये हमने उसके लिए देख लिया जो वहाँ से पास हो रहा है ओरिजिन से। अब हम जनरल केस में देखते हैं तो क्या होगा। तो जनरल के लिए अगर पूछेगा कि भैया परपेंडिकुलर टू एम बताइए, जैसे ये जो लाइन थी ना इसके परपेंडिकुलर पूछ रहा है, बताइए क्या होगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी सेम ही होता है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और पैरेलल क्या हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ बस प्लस हो जाएगा और चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि पहले तो हम लोग नॉर्मल ले रहे थे, अब मान लो कि वो जो लाइन थी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो x1 और y1 से, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, तो अगर ये वाला इस तरह का इक्वेशन है ना, जो वहाँ से होके जा रहा है ओरिजिन से ना, तो उसके अगर हम पैरेलल देखेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर x था वहाँ x माइनस x1 कर देना है, ठीक। और y जहाँ है वहाँ y माइनस y1 कर देना, यही पॉइंट्स को, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन मिल जाएगी, पैरेलल ये मिल जाएगी और परपेंडिकुलर ये लाइन्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब जनरल के लिए भी सेम ही करना है, क्योंकि देखो जनरल के लिए यहाँ पे अगर मान लो ये लाइन x1 और y1 से पास हो रही है तो हमको यही इक्वेशन मिलेगा, उसमें कुछ नहीं करना। जहाँ x है ना वहाँ x माइनस x1 कर देना, जहाँ y है वहाँ y माइनस y1 कर देना है, तो ये दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, एक चीज़ और पूछता है इसमें कि अगर मान लीजिए स्लोप दिया हुआ है ना, किसी एक लाइन का स्लोप n है और दूसरा जो है n टाइम्स है दूसरे का, तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है निकालने का, ठीक है। ऐसा 4nh स्क्वायर इक्वल टू ए बी 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। इस तरह से हम चीज़ों को क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें फाइंड करना होगा हम फाइंड करते हैं ऐसे ही, ठीक है। कंडीशन हो जाता है कि इतने टाइम होगा तो इतना टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर कोई किसी का स्लोप अल्फ़ा है और दूसरे का अल्फ़ा पे पावर n है, जैसे एक किसी का स्लोप m है किसी का m स्क्वायर है, तो उस केस में क्या होता है, हम ऐसे इस कंडीशन को यूज़ करके निकालते हैं चीज़ों को। ए बी पे पावर n, ठीक है, का होल पावर 1/n प्लस 1 प्लस ए पे पावर n बी का होल पावर 1/n प्लस 1 प्लस 2h इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए एक a है एक a स्क्वायर है n बराबर 2 है हमारा, तो उसमें ये कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ पे अगर n बराबर n 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये था इसमें, है ना। तो यही था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में समझना। बाकी और इसके आगे हम देखेंगे सर्कल के बारे में। तो इतना ही था इसमें, बाकी जैसा समझ में आएगा आप आगे बताते रहेंगे, तो उसके हिसाब से चीज़ों को हम लोग डील करते रहेंगे।